अब जब 12वीं के बोर्ड इम्तिहान ही कोरोना के चलते रद्द हो गए हैं तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा? ये छात्र अब क्या करेंगे? उनका रिजल्ट क्या माना जाएगा? आगे दाखिला कहां पर मिलेगा? ये सवाल लाखों बच्चे और उनके अभिभावकों के दिल में इस वक्त घर कर गया है। जान है तो जहान है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बच्चों की जान की हिफाजत कितनी जरूरी है। इसीलिए जब 12वीं का इम्तिहान पहले सीबीएसई और फिर आईसीएसई ने रद्द किया तो एक राहत की सांस सबने ली। ऑफलाइन कोरोना की वजह से नहीं ले रहे तो ऑनलाइन एग्जाम तो होना चाहिए था। जो बच्चा ज़्यादा मेहनत कर रहा है और जो कम मेहनत कर रहा है तो उनमें एक डिस्टिंग्विश मतलब उनके बीच में एक अंतर तो रहना चाहिए। अगर नहीं लिया तो बाद में हम लोग को एडमिशन के लिए और फिर करियर पर हमारे असर हो सकता है। आगे अब कोई फेयर उनका क्राइटेरिया होना चाहिए कि ताकि बच्चों को भी आगे कोई दिक्कत ना हो एडमिशन्स वगैरह में। लेकिन इस राहत के आगे अब कंफ्यूजन में लिपटा भविष्य है। पहले न खत्म होने वाले इम्तिहान का इंतजार और अब जब इम्तिहान रद्द हो गए तो भविष्य में क्या होगा, इसकी चिंता बच्चों को खाए जा रही है। 10th के एग्जाम के जैसे मार्क्स लगे वैसे हमारे नहीं लगने चाहिए, क्योंकि सारे बच्चों ने ये प्रैक्टिस के हिसाब से दिए थे एग्जाम्स एंड कोई नया मेथड इनको लाना चाहिए। अगर एग्ज़ाम नहीं होंगे तो हमारे जो प्री बोर्ड वगैरह और पहले के एग्ज़ाम्स वगैरह उसके बेस पे हमारे मार्क्स दिए जाएंगे और उसमें अभी उतना अच्छा हमने परफॉर्म कर नहीं पाए हैं। सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल सही डिसीजन है, लेकिन हमारे करियर को भी ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा गलत डिसीजन कहेंगे। दरअसल ये चिंता बेवजह भी नहीं है। 10वीं की परीक्षा रद्द हुई तो उन बच्चों को 11वीं में दाखिला मिल गया, लेकिन 12वीं की परीक्षा तो भविष्य का आधार तैयार करती है, जिसके नतीजों पर आगे की राह तय होती है। इवैल्यूएशन है या जो मार्किंग की नीति होनी चाहिए वो बच्चों के लास्ट में कि बच्चों का जो ज्ञान है, नॉलेज है, जो वो उसके आधार पे ही आगे बढ़ना चाहिए। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जैसे मेरा बेटा भी है, तो वो काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहा था, तो ये मेरिटोरियस बच्चे हमेशा चाहते हैं कि उनका परसेंटेज अच्छा ही आए। तो उन लोगों के लिए, क्योंकि उनको आगे अपना करियर देखना है, उनको एडमिशन लेना है अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, कुछ बच्चे इंडिया से बाहर भी जाना चाहते हैं, तो उनके लिए तो ये लॉस ही है। परीक्षा तो रद्द हो गई, लेकिन अगली चिंता उन्हें 12वीं के नंबरों को लेकर है। ये सवाल सबके मन में है कि उनका मूल्यांकन किस आधार पर किया जाएगा। अब ये समझ नहीं आ रहा कि आगे कॉलेज में एडमिशन्स कैसे होंगे, किस बेसिस पे होंगे। 12वीं के बाद बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना होता है। बहुत सी भारतीय यूनिवर्सिटी इस बार प्रवेश परीक्षा के जरिए एडमिशन ले रही हैं। इन विश्वविद्यालयों में कोरोना से पैदा हुए हालात को देखकर सहूलियतें भी दी जाएंगी, लेकिन जिन छात्रों का सपना विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का है, उनका क्या? ये चिंता तो है कि हमारी मार्किंग किस तरह से होगी। ये भी चिंता है कि आगे हमारा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में क्या होगा। पर्टिकुलरली वो बच्चे जो विदेशों में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए भी काफ़ी स्ट्रेस का एक थोड़ा सा रीज़न था ये। बच्चों के मूल्यांकन का क्या तरीका होगा, इसका ऐलान बहुत जल्द बोर्ड सभी पक्षों की राय के बाद करेगा। लेकिन इस फैसले के बाद अब बच्चों के लिए कम से कम एग्जाम की टेंशन तो खत्म हो गई है। अब वो आगे की तैयारी बिना किसी तनाव के कर सकते हैं। वैसे भी ये फैसला जितना लंबा खिंचता, आगे का रास्ता उतना मुश्किल होता। अब जो एडमिशन प्रोसेस है वो बिल्कुल फेयर होना चाहिए बच्चों के साथ, ताकि बच्चे न घबराएं नहीं, आगे के लिए फ्यूचर इनका देख के उस हिसाब से एडमिशन प्रोसेस होना चाहिए। कोरोना ने सबसे ज्यादा असर किसी पर डाला है तो वो है बच्चों की पढ़ाई। 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, स्कूल बंद है और पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है। खासतौर से बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले बच्चों के लिए तो ये वक्त
बुरे सपने की तरह गुजरा है। एग्जाम रद्द होने के बाद ये डर भी उसी का नतीजा है। सरकार भी ये बात समझती है और जो भी फैसला होगा वो उनके भविष्य को ध्यान में रखकर ही होगा। 12वीं की परीक्षा छात्रों के लिए उनके बेहतर भविष्य का सबसे बड़ा गेटवे होती है। उस गेटवे से जो बेहतरीन तरीके से बाहर निकलता है उसके लिए जिंदगी का रास्ता बहुत आसान हो जाता है। कैसे, समझाते हैं। 12वीं के इम्तिहान में पाए नंबरों से, नतीजों से पता चलता है कि छात्र जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हैं वो वहाँ पर उसको दाखिला मिलेगा या नहीं मिलेगा। 12वीं के नतीजे ये भी बताते हैं कि जिस पसंदीदा विषय को छात्र आगे पढ़ना चाहते हैं वो वहाँ तक पहुँच सकता है या नहीं। इन्हीं नंबर के आधार पर उनका एडमिशन्स होता है और इन्हीं नतीजों से कदमताल करते हुए बच्चे अपनी नौकरी की मंजिल तक पहुँच पाते हैं। पूरे देश में 12वीं के 1.5 करोड़ के करीब छात्र हैं। सीबीएसई समेत कुछ राज्यों ने परीक्षाएं रद्द कर दी हैं और कई इस दिशा में अब सोच रहे हैं। इससे एग्जाम के टेंशन से बच्चों को मुक्ति भी मिल गई है, लेकिन कुछ सवाल बच्चों के मन में अभी भी हैं जिनका जवाब जल्द से जल्द चाहिए। पहला ये सवाल की सबसे बड़ा सवाल यही कि उनके रिजल्ट तैयार करने का आधार क्या होगा। दूसरा सवाल ये कि क्या सभी बच्चों को एक ही पैमाने पर तौल दिया जाएगा। और तीसरा सवाल ये कि पिछले इम्तिहान में जिन बच्चों के नंबर कम थे लेकिन बोर्ड के लिए उन्होंने मेहनत की थी उनका क्या होगा, क्योंकि पहला एग्ज़ाम तो ख़राब हुआ, अगला एग्ज़ाम वो अच्छा दे सकते थे लेकिन एग्ज़ाम तो हुए नहीं। ऐसे बच्चों का क्या होगा। इसके लिए कई फॉर्मूले और थ्योरी पर चर्चा चल रही है। एबीपी न्यूज़ ने भी तमाम शिक्षाविदों, एक्सपर्ट्स, टीचर्स से बात की है, उनकी राय ली है, समझने की कोशिश की, क्योंकि अपने आप में दुनिया में ये पहली बार हो रहा है। 100 साल के बाद ऐसी महामारी आई है। इसके पहले हमारी पूरी जनरेशन ने ऐसा कभी नहीं सोचा, कभी नहीं देखा कि 12वीं के इम्तिहान, बोर्ड के इम्तिहान ना हो तो छात्रों का क्या होगा। ये सिर्फ एक देश की बात नहीं है, पूरी दुनिया की बात है। इसीलिए इन एक्सपर्ट की राय के जरिए हमने समझने की कोशिश की और समझाने की भी सरकारों को कि कैसे आप नई नीति, गाइडलाइंस बना सकते हैं ताकि 12वीं के छात्रों का भविष्य अधर में ना लटके। 12वीं के इम्तिहान नहीं होंगे लेकिन रिजल्ट तो देना ही होगा। अब बगैर इम्तिहान के रिजल्ट कैसे मिलेगा, इस पर बोर्ड और स्कूलों की माथापच्ची शुरू हो चुकी है। अब हम आपको बताते हैं वो थ्योरी जो रिजल्ट तैयार करने का आधार बन सकती है। थ्योरी नंबर 1, प्री बोर्ड के आधार पर मूल्यांकन। जानकारों के मुताबिक 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा के आधार पर फाइनल रिजल्ट तैयार किया जा सकता है। इसमें कुछ नंबर स्टूडेंट के इंटरनल असेसमेंट के हो सकते हैं। स्कूल में हुए टेस्ट के नंबर भी इसमें शामिल हो सकते हैं। प्री बोर्ड असेसमेंट और टेस्ट में बच्चे के प्रदर्शन के आधार पर फाइनल रिजल्ट बन सकता है। हालांकि इस फॉर्मूले को लेकर टीचर भी राजी नहीं है। उनका कहना है कि प्री बोर्ड को बच्चे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते, उनका फोकस बोर्ड एग्जाम पर होता है। प्री बोर्ड को अगर सरकार अब आधार बनाती है तो वो जस्टिफाई नहीं होगा, बच्चों के साथ जस्टिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि जो प्री बोर्ड होते हैं उसमें बच्चे का टेम्परामेंट दूसरे टाइप का होता है। बच्चा उसको बड़े मतलब लाइट वे में लेता है। बच्चा सोचता है कि इसके नंबर काउंट नहीं होने तो उसको हल्के में लेता है। थ्योरी नंबर 2, पिछले 3 साल का प्रदर्शन। जो दूसरी थ्योरी है उसके मुताबिक रिजल्ट तैयार करने में स्टूडेंट के पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस को ध्यान में रखा जा सकता है। इसके मुताबिक 10वीं की बोर्ड परीक्षा और 11वीं में स्टूडेंट के नंबर को आधार बनाया जा सकता है। 12वीं में हुए प्री बोर्ड और स्कूल के टेस्ट की मार्किंग भी आधार बन सकते हैं। दिल्ली सरकार भी इसी फॉर्मूले पर जोर दे रही है। बच्चे ने बहुत सी इंटरनल परीक्षाएं दी हैं, प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस दिए हैं, उन सब में उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर उसका आकलन करें और उसको फिर 12वीं में उसके रिजल्ट डिक्लेयर करें उसके बेस पे। फिर भी अगर कोई बच्चा उससे संतुष्ट नहीं होता है तो उसको एग्जाम दिलाने की कोशिश करें जब सिचुएशन ठीक हो जाए। लेकिन इस फॉर्मूले को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि इसमें स्कूल के पिछले परफॉर्मेंस को ध्यान में रखना होगा।
जैसे जो पेरेंट्स जिनके बच्चे मेरिटोरियस हैं तो वो ज़्यादा वरिड है, क्योंकि वो बच्चा पेपर नहीं दे पा रहा तो उनको लग रहा है कहीं मार्क्स इधर उधर नहीं हो जाए, क्योंकि जो 12th होता है वो बच्चों के लिए एक सेट लाइन होता है आगे करियर में जाने के लिए। तो उन्हें लग रहा है कि आगे वो फ्यूचर में मतलब कहीं पे प्रोसीड करेंगे, वहाँ एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या होगा, तो कन्फ्यूजन बना हुआ है पेरेंट्स के दिमाग में। थ्योरी नंबर 3, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के जरिए सीबीएसई 10वीं के बोर्ड का रिजल्ट तैयार कर रही है। माना जा रहा है कि यही तरीका 12वीं के रिजल्ट के लिए भी अपनाया जा सकता है। इसके तहत स्टूडेंट को मिलने वाले मार्क्स में उसकी स्कूल परफॉर्मेंस की बड़ी भूमिका हो सकती है। स्कूल में पूरे साल होने वाले इंटरनल असेसमेंट्स 12वीं के बोर्ड रिजल्ट का आधार हो सकते हैं। कोई स्कूल अपने स्टूडेंट्स को मनचाहे और योग्यता से कहीं ज्यादा मार्क्स न दे दे, इसके लिए रेफरेंस ईयर पॉलिसी लागू की जा सकती है। इस पॉलिसी में हर स्कूल को पिछले 3 साल में से किसी एक जो कि सबसे अच्छी परफॉर्मेंस का साल रहा हो, उसको रेफरेंस ईयर बनाना होगा। स्कूल किसी भी स्टूडेंट को उस रेफरेंस ईयर के दायरे से ज्यादा मार्क्स नहीं दे सकेंगे। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में बड़ा अंतर होता है, लिहाजा ये पैटर्न कितना काम करेगा ये कहना मुश्किल है और इसी बात की चिंता बच्चों को भी सता रही है। 12वीं की परीक्षाएं भले ही न हो, लेकिन अब सवाल ये है कि सीबीएसई ने तो इम्तिहान रद्द कर दिए, लेकिन राज्य सरकार क्या करेंगे, तमाम स्टेट बोर्ड्स क्या करेंगे। हालांकि सीबीएसई के बाद 24 घंटे के बाद सिर्फ 4 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने ये घोषणा कर दी है कि वहाँ भी 12वीं की परीक्षाएं नहीं होंगी। तो सबसे पहले आपको बता दें, ये राज्य है हरियाणा, जिसने ये फैसला किया कि वो बोर्ड का इम्तिहान इस साल नहीं लेगा। हरियाणा पर 6,67,000 छात्र 12वीं में इस बार अपीयर होने थे। दूसरा राज्य मध्य प्रदेश का, वहाँ 12वीं के करीब 10 लाख छात्र हैं और वहाँ भी इस बार इम्तिहान नहीं होने की घोषणा कर दी गई है। तीसरा राज्य गुजरात है, जहाँ 6,83,000 छात्रों को इम्तिहान देना था, पर वो भी अब इम्तिहान नहीं देने वाले हैं। इनके अलावा उत्तराखंड ने भी परीक्षा रद्द कर दी है। ये चारों बीजेपी शासित राज्य हैं जिन्होंने तय किया कि वो प्रधानमंत्री मोदी की चिंता जो है वही चिंता उनकी भी है। बाकी तमाम राज्य में अब माथापच्ची चल रही है कि वो अपने अपने राज्यों में क्या करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।